आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई शिवपाल सिंह जी, चौधरी साहब, काशीनाथ जी, तेज प्रताप सिंह जी, कुमदेश जी, अंकुर जी और सैफई ब्लॉक के सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और पार्टी के नींव को जो मजबूत करने वाले सब हमारे सामने लोग बैठे हुए, पत्रकार बंधु, इस ब्लॉक का चुनाव में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जो भी मतदान होता है उसका 80% से ज़्यादा हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट मिला है पूरी ब्लॉक। अगर अन्य जगहों पर भी ऐसा ही वोट मिल जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत तो भी बचा ही नहीं सकता है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब से नेताजी चुनाव लड़े, धर्मेंद्र चुनाव लड़े या तेज प्रताप चुनाव लड़े, बीजेपी का कोई उम्मीदवार इतना कमजोर नहीं रहा जितना मौजूदा उम्मीदवार है। मानते हो कि नहीं मानते? इसके साथ भी कोई चलने वाला नहीं, क्योंकि जो लोगों को दगा देते हैं उन पर जनता भरोसा कर नहीं सकती। और इस उम्मीदवार को तो आप नज़दीक से जानते हैं, हमें कुछ नहीं कहना उसके बारे में। हमें सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन दो बातों पर हमेशा हमारे नेता और कार्यकर्ता ध्यान रखते हैं, बूथ के और पोलिंग। एक तो पोलिंग एजेंट बहुत अलर्ट रहे, और बूथ छोड़ना हो तो तुम्हारा जो ऑल्टरनेट वहाँ होगा वो आए तभी आप जाइए, बूथ न छोड़ें। और दूसरे वोट पड़ने के बाद जब मशीन जाती है तो मशीन जब तक जमा न हो जाए, और देखेंगे आप के जिस मशीन के साथ चल रहे वही जमा हो रही कि दूसरी जमा हो रही। ये विधानसभा के चुनाव बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि वोट पड़ गया, चले आए। अब वहां भीड़ होती है जहां जमा होती है। स्ट्रांग रूम में जहां जा रही है, कौन जा रही है मशीन, ये तो देखता नहीं कोई। हमें याद है कि पहले नेताजी 51 जो काउंटर मांड वाला चुनाव हुआ था, तो नेताजी ने कहा कि ये लोग हमें हरा सकते हैं, कुछ ऐसा इंतजाम करो। तब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बैलेट बॉक्स हुआ करता था। तो मैंने सारे बस्तों में एक तो 2 रखे लंबी लंबी कागज की मोहर लगी हुई अपनी, और गोंद और सब रख दिया। डिब्बे जब सील हो तो ये सब अपना सील इसमें और लगा दीजिए, और एक सील लगा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चंद्रभान गुप्ता को बहुगुणा जी ने नीचे से तरी खोल दी उसकी बैलेट बॉक्स की, और बैलेट बॉक्स निकाल लिए और दूसरे भर दिए। तो अगर खोले ना, तो अगर खोलेंगे तो हमने जो सील लगाई वो टूट जाएगी, चारों तरफ तरीफ लगी हुई। तो लोग कहते कि ये क्या हुआ जो सब में कागज लगा हुआ चारों तरफ से, ये नए किस्म के डिब्बे। तो इंतजाम करना पड़ा, और उस वक्त हमने ये करवा दिया था कि चुनाव अधिकारी ने लिख के दिया था कि ये पोलिंग की जो बक्से हैं वो इस रूट से आएंगे, और पीछे पार्टी का कोई भी आदमी मोटरसाइकिल से या गाड़ी से उसके पीछे चल सकता है जब तक जमा न हो जाए। तो आपको पीछे चलने से कोई रोक नहीं सकता है। पीछे आइए, जहां जमा हो रही है वहां देखिए कि आपका ही जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, वही जमा हो रही है या पहले से भरी रखी, कोई उसकी जगह रख दी दूसरी और उसे डंप कर दिया। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में बीजेपी की पराजय, 24 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की पराजय की शुरुआत मान लीजिएगा। यहाँ से बीजेपी हारेगी, 24 में बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में हारने का सिलसिला बीजेपी का शुरू हो जाएगा।
सरकार का चलाव आप लोगों पर निर्भर करता है। इस जो तानाशाही सरकार चल रही है देश में, जिसको चाहे उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई राहत नहीं किसी को, कोई ऐसी जगह नहीं है। बीजेपी के लोग कल हमसे कह रहे थे कि साहब पहले तो सरकार में था जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब वो 1000 से कम नहीं लगता इसमें। नीचे से लेकर ऊपर, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, कहीं हो, ऐसी लूट हो रही है। क्योंकि जो शिवपाल ने बताया कि बीजेपी के नेता की कोई सुनने वाला नहीं है, जाए भी कोई अपने एमएलए एमपी से कि भाई हमें लूट रहे, पैसा मांग रहे हैं, तो उन्हें कहो एसपी भगा दे एमएलए। ऐसी दुर्दशा कभी जनप्रतिनिधियों की नहीं हुई। तो इस सरकार, इसे जो है आप मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जब आप बुरी तरह से हरा देंगे बीजेपी को, तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी, और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को, कि उन्होंने धोखेधड़ी से हमें आजमगढ़ और रामपुर में हरा दिया। तो उन्हें ये देखना रहे, देखें मैनपुरी में क्या होता है। तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है आप लोगों के खिलाफ इस दौरान कुछ लोग फर्जी मुकदमे काम करा, तो उसमें पकड़ में मत आना। जब हम लोग पकड़े जा रहे थे 91-92 में, तो मैंने विजय शंकर पांडे कलेक्टर थे, उनसे कहा कि क्यों ये मुकदमे झूठे लिखा रहे हैं। उन्होंने कहा अपने लोगों से कह दीजिए कि जिस दिन वोट पड़ना हो उससे एक दिन पहले तक पकड़ में ना आए, और जिस दिन वोट होगा उस दिन हमें पकड़ने की फुर्सत नहीं होगी, और उसके बाद हम कोई देखेंगे नहीं कौन के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। तो अगर हो भी जाए मुकदमा तो 5 तारीख तक पकड़ मत आइए, 6 को आपको कोई पकड़ने नहीं आएगा। बस ये बताइए कि जमानत करानी पड़े, जमानत नहीं देंगे ये लोग। मुकदमे तो होंगे कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं के खिलाफ। आज ही हमारे पास कुछ आए तो मैंने मैनपुरी के एसएसपी से कहा कि ये मुकदमा झूठा है, इसे खत्म करो, ये गलत बात है। चुनाव के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को किसी मंत्री के कहने पे आप डरपाने का काम करें, फंसाने का काम करें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, अगर कोई दरोगा करेगा तो मैं इसको निलंबित कर दूं, ये कहा है उन्होंने। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। और जो आपके वोट बाहर हैं, देखिए 5-10% वोट हर गांव का बाहर होता है। अगर वो ले आओगे तो तुम्हें कोई फर्जी वोट डालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती। 90% तो वैसे ही पोल हो जाएगा। कहीं ऐसा तो है नहीं किसी गांव में 10% लोग नौकरी पे हैं, नहीं है। किसी गांव में एक भी नौकरी पे नहीं है। तो इधर उधर होन से को बुला लीजिए। बहुएं चली जाती हैं, लड़कियां चली जाती हैं कहीं ससुराल वगैरह में, या बहुएं मायके चली जाती हैं। अगर वोट है उनको बुलाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वोटर आइडेंटिटी कार्ड में जो फोटो होता है कई बार बहुत गड़बड़ होता है। कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग अनावश्यक देखने लगते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, कहते फोटो नहीं मिल रही तुम्हारी। तो अपना आधार कार्ड, सबके पास आधार कार्ड, सबके पास अपना आधार कार्ड साथ जरूर रखिए, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो साफ होती है, पूरा पता साफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और ये सारी पोलिंग ऐसी हैं जहाँ 90%, और ये मत डरिए कि 90% हो जाएगी तो रद्द हो जाएगी पोलिंग, रिपोल हो जाएगी। रिपोल हो जाएगी तो चौपेरा वालों से पूछो, एक बार विजय शंकर पांडे ने रिपोल कराई 3 बार। 90% रिपोल हुआ तो 92%, फिर हुआ तो 95%, फिर उन्होंने कहा वो नहीं कराएंगे अभी रिपोल यहाँ। तो इसलिए पोलिंग जितनी अधिक से अधिक कर सको, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे तो सफाई में हम इतने वोट से हरा देंगे, जगह 4-4, 10, 20 पोलिंग से भी कहीं हम हार जाएंगे छोटे छोटे 10-10 वोट से। वो अकेला तो यही कवर कर देता है। कोई समस्या नहीं आएगी, कोई मन में भय मत रखिए, कोई डर नहीं। जितना अधिक से अधिक वोट डलवा सको, असली अपना वोट ला के डलवा दीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब को। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके नेता, युवाओं की धड़कन, वो आए और हम सब लोगों को उद्बोधन के माध्यम से दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।
आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय।